सरकारी नौकरी देखने वालों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं वैकेंसीजॉबअलर्ट.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर लगी मोहर। श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर मोहर कैबिनेट ने लगा दी है। इससे आप तैयारी करने वाले 3 से 4 करोड़ विद्यार्थियों को अवश्य ही फायदा होगा। मैं आगे भी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ दी जाती है, चाहे वो फॉर्म निकले हों, चाहे एडमिट कार्ड, चाहे रिजल्ट, चाहे आंसर की। ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां बच्चे फंसते हैं अक्सर, उन सब की न्यूज़ मैं इस चैनल पर देता हूं। तो आप लोग चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ये वैकेंसीजॉबअलर्ट.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ साफ सुथरी एवं सबसे पहले न्यूज़ दी जाती है। इसमें कुछ गलतियाँ नहीं मिलती है। हम कोई फेक न्यूज़ भी नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। 3 से 4 करोड़ विद्यार्थियों को कैसे फ़ायदा होगा, आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं आगे। देखिए भाई, क्या कह रहा है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो चेयर्ड हैं यूनियन कैबिनेट के, उसमें आज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूवल दे दिया है। विच विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि कंप्यूटर पर आधारित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बहुत दिन से आप लोग सुनते आ रहे हो, उस टेस्ट को अब अप्रूवल दे दिया है। इस टेस्ट को कौन करवाएगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लागू हुआ है। विद दिस द प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर ऑल नॉन गेजेटेड पोस्ट कंप्राइजिंग ग्रुप बी एंड सी। यानी कि ये जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भर्ती करेगा बेटा, वो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए करेगा। यानी कि ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल की पोस्ट करेगा, ए लेवल की पोस्ट की भर्ती नहीं करेगा। दूसरा, ये नॉन टेक्निकल की करेगा, टेक्निकल की भी ये भर्ती नहीं करेगा। ठीक है, विल बी हेल्ड इन कॉमन होगा ये एग्जाम। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी एग्जाम विल अप्लाई टू द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए भाई, सुनिए, जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे वो किसी भी एजेंसी के लिए, देखिए एजेंसियां मैं बता देता हूं। यहाँ पर 3 एजेंसियां होंगी। एक तो एसएससी, दूसरा बैंकिंग का आईबीपीएस, बैंकिंग का क्या होगा भाई? आईबीपीएस, और तीसरा होगा आपका आईबीपीएस के बाद तीसरा होगा अपना रेलवे का आरआरबी। तो ये 3 एजेंसियां हैं। इनका अगर आप लोगों ने एक कॉमन एग्जाम देना है। और एक और बात, 2021 में, अभी बहुत सारी चीजें आपको आगे सुननी है, 2021 में इसकी शुरुआत होगी भाई। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2021 में शुरुआत होगी। तो जो सभी बच्चे अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या 12th में हैं, उन सब बच्चों के लिए अच्छी खबर है। तो देखिए, 2021 में ये शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आप लोग जिस संस्था से जुड़े हुए, एसएससी भर रखा है तो एसएससी देना पड़ेगा, रेलवे भर रखा है तो रेलवे देना पड़ेगा, और बैंकिंग का भर रखा है फॉर्म तो बैंकिंग का अलग से देना पड़ेगा। लेकिन 2021 में सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा। अब देखिए क्या बता रहा है। ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स। यानी कि 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक इन एग्जाम्स में बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के मिलाकर 2.5 से 3 करोड़ बच्चे टोटल शामिल होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ये बात? अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में और क्या बताया गया हमें। देखिए, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर विल बी फॉर 3 years एंड देयर विल बी नो बार ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। यानी कि जो आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोगे, सीईटी का जो एग्जाम दोगे, वो एग्जाम आपका 3 साल के लिए मान्य रहेगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो अगले 3 साल तक किसी भी एजेंसी का आप सीधा मेन एग्जाम दे सकते हैं, मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। प्री एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा अगले 3 साल तक, अगर एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हो तो। दूसरा, देयर विल बी नो बार। ऐसा कोई बार भी नहीं रहेगा कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स हैं कि एक बार ही कर सकते हो। आपके 3 साल खत्म हुए आप फिर से दे सकते हो, आपके अगले 3 साल खत्म हुए आप फिर से दे सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि आप अपर एज लिमिट को क्रॉस ना करें। ठीक है। ऑन द रिक्रूटमेंट एजेंसी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह,
ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर जितेंद्र सिंह ने कहा है, दिस विल ब्रिंग ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग फॉर एस्पिरेंट कैंडिडेट्स। यानी कि इससे हमारे लिए आसान हो जाएगा रिक्रूटमेंट करना, इससे हमारे लिए आसान हो जाएगा सिलेक्शन करना, और तीसरा ये कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही आसान साबित होगा, ऐसा जितेंद्र सिंह जो यूनियन के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। अब आगे देखिए, फॉर नाउ द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय 3 एजेंसीज। अभी ये एग्जाम 3 एजेंसीज द्वारा लिए जा रहे थे। किस किस से? बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड एजेंसी मैंने बताया IBPS, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC विल बी यूनिफाइड। देर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं वो 20 एजेंसियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। ऑल्दो वी आर मेकिंग एग्जाम्स ऑफ ओनली 3 एजेंसीज। फिलहाल के लिए हम सिर्फ 3 एजेंसी का ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, बाकी एजेंसीज के बारे में बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है टाइम वी विल बी एबल टू हैव कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। इस टाइम के दौरान फिर हम इन कोर्स ऑफ टाइम वी विल एबल टू हैव कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एजेंसीज। कह रहा है कि कुछ समय बाद जब हमारा टाइम आएगा तो हम सभी एजेंसीज के लिए ये कॉमन टेस्ट रख देंगे। यानी कि अगर लगभग 20 एजेंसियां हैं, जिसमें से अभी 3 बड़ी बड़ी एजेंसियां जो मेन एजेंसियां हैं, SSC, बैंक, रेलवे, मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है इन तीनों एजेंसियों के बारे में, ठीक है। तो इन 3 एजेंसियों को मिला दिया गया है। C. चंद्रमौली सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट सेड द कैबिनेट मीटिंग। ये कैबिनेट मीटिंग के बारे में C. चंद्रमौली ने बताया है हमें। तो आप सबको ये न्यूज़ मिल गई है भाई, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब आगे देखो, द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2020। ये 2020 के यूनियन बजट में, आपने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन आज की ये ताज़ा खबर है कि आज ही यूनियन मिनिस्ट्री ने इस पर मोहर लगा दी है, यूनियन कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। द एजेंसी विल बी एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड विल कंडक्ट एन एग्जाम विच वुड बी नोन एज द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ये प्रोफेशनल एजेंसी रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी सबसे, और स्पेशलिस्ट रहेगी अपने काम में, और ये ठीक है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालेगी, ठीक है भाई। ये समझ में आया आप सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एक बड़ी न्यूज़ है आप सबके लिए, 2021 में ये लागू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, और आप लोग भी सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर रोज लगभग 1 से 2 से 3 न्यूज़ तक देता रहता हूँ। कल भी मैंने FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था परसों, और कल मैंने CAPF के बारे में बताया था, ठीक है। CAPF जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में बताया था। तो हर रोज़ आपको वैकेंसीज निकलेगी, उनके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी का।